विक्रम जैसे ही कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि शिवानी शर्मा पहले से ही कुछ फाइलें लेकर बैठी हुई हैं। इस बार उनके चेहरे पर आम शांति नहीं थी, बल्कि हल्की सी संजीदगी थी। उन्होंने विक्रम को बैठने का इशारा किया और इस बार विक्रम भी आहिस्ता से बैठ गया। शिवानी शर्मा ने सीधे कहा, अब तक तुमने घर के छोटे छोटे काम बहुत अच्छे से संभाले हैं। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे कुछ खास काम भी देखो। विक्रम ध्यान से सुन रहा था। शिवानी शर्मा ने आगे कहा, मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिस पर मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकूं, और मुझे लगता है कि वो तुम हो। ये सुनकर विक्रम थोड़ा सा हैरान रह गया। इतनी जल्दी इतना भरोसा मिलना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन उसने बिना ज्यादा सोचे हुए कहा, आप जो कहेंगी मैं पूरी जिम्मेदारी से करूंगा। शिवानी शर्मा ने उसे कुछ अहम फाइलें थमा दी और बताया कि अब उसे बिजनेस से जुड़े छोटे छोटे फैसलों में भी मदद करनी होगी, जैसे सामान की सप्लाई चेक करना, खर्चों का हिसाब रखना और लोगों से सही तरीके से बातचीत करना। विक्रम के लिए यह सब बिल्कुल नया था, लेकिन वह पीछे हटने वाला नहीं था। उसने उसी दिन से पूरी लगन के साथ यह नई जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी। अगले कुछ दिनों में विक्रम ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। सुबह से रात तक वह हर काम को समझने में लगा रहता, हर छोटी बड़ी बात नोट करता और धीरे धीरे सब कुछ सीखने लगा। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी ईमानदारी और सीखने की बेहद ख्वाहिश। जहां दूसरे लोग काम टालते थे, वहीं विक्रम हर काम वक्त से पहले पूरा करने की कोशिश करता था। इसी बीच राजेश शर्मा को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे लगने लगा था कि विक्रम धीरे धीरे उसकी जगह ले रहा है। वह अक्सर विक्रम को नीचा दिखाने की कोशिश करता, छोटी छोटी गलतियों पर टोकता, लेकिन विक्रम हर बार चुप रहकर काम करता रहता। उसने ठान लिया था कि वह किसी से उलझेगा नहीं, बस अपने काम से जवाब देगा। एक दिन बिजनेस से जुड़ा एक बड़ा ऑर्डर आया। इसमें कुछ गड़बड़ हो गई। सप्लायर ने गलत माल भेज दिया था और बड़ा नुकसान होने वाला था। राजेश शर्मा ने फौरन विक्रम पर इल्जाम लगा दिया कि यह सब उसी की वजह से हुआ है। माहौल तनाव से भर गया। शिवानी शर्मा भी परेशान हो गई, क्योंकि यह डील बहुत अहम थी। विक्रम ने बिना घबराए पूरा मामला समझा और फौरन सप्लायर से राब्ता किया। उसने ठंडे दिमाग से सारी सूरत हाल समझाई और गलती को ठीक करवाने का रास्ता निकाल लिया। कुछ ही घंटों में मामला संभल गया और नुकसान टल गया। यह देखकर शिवानी शर्मा को यकीन हो गया कि उन्होंने सही इंसान चुना है। उस दिन के बाद उनका भरोसा और गहरा हो गया। उन्होंने पहली बार विक्रम से अपने दिल की बात भी शेयर की। उन्होंने बताया कि पति के जाने के बाद उन्होंने अकेले ही सब कुछ संभाला है, लेकिन हर दिन एक डर के साथ जीती रही हैं कि कहीं सब कुछ टूट ना जाए। विक्रम ने बिना किसी हमदर्दी के इजहार के सिर्फ एहतराम के साथ उनकी बात सुनी। उसने सिर्फ इतना कहा, आप अकेली नहीं हैं मैडम, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। यह अल्फाज सुनकर शिवानी शर्मा कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गईं। शायद पहली बार किसी ने उन्हें कमजोर समझकर नहीं, बल्कि मजबूत मानकर साथ देने की बात की थी। उसी वक्त से दोनों के दरमियान एक अलग तरह का भरोसा बनने लगा, जो सिर्फ काम तक महदूद नहीं था। दूसरी तरफ आरशान शर्मा भी अब विक्रम को अलग नजर से देखने लगा था। एक दिन उसने खुद विक्रम को बुलाया और कहा, तुम अलग हो, बाकी लोगों जैसे नहीं हो। ये छोटी सी बात थी, लेकिन विक्रम के लिए बहुत मायने रखती थी। उसने बस मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ अपना काम करता हूं। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले तनाव और दूरी थी, वहां अब समझ और संतुलन आने लगा था। विक्रम अब इस घर का हिस्सा बन चुका था, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक दिन अचानक विक्रम को कुछ ऐसे कागजात मिले जिनमें कुछ गड़बड़ साफ नजर आ रही थी। ये सीधा बिजनेस से जुड़ा मामला था और इसमें किसी की चालाकी बिल्कुल वाजह थी। विक्रम समझ गया कि यह कोई छोटी बात नहीं है। उसने फौरन शिवानी शर्मा को सब कुछ बता दिया। शिवानी शर्मा ने ध्यान से सब देखा और उनके चेहरे पर फिर वही संजीदगी लौट आई। अब बात सिर्फ काम की नहीं थी, भरोसे की भी थी। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि इस सच्चाई को सामने लाना जरूरी है। इसी रात जब सब लोग एक साथ डाइनिंग हॉल में बैठे थे, बाहर से माहौल बिल्कुल आम लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान उठने वाला था, क्योंकि अब सच्चाई छुपी नहीं रहने वाली थी और अगले ही पल जो होने वाला था वह पूरे खानदान की राह बदलने वाला था। शिवानी शर्मा ने अचानक खाना छोड़ दिया और सीधा राजेश शर्मा की तरफ देखा।
उनकी नजरें इस बार बिल्कुल साफ और सख्त थीं। राजेश, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, उन्होंने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा। राजेश थोड़ा सा चौंका, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, हाँ भाभी बोलिए। तभी शिवानी शर्मा ने टेबल पर कुछ कागजात रख दिए। ये क्या है? तुम खुद देख लो। राजेश ने जैसे ही फाइल खोली, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने फौरन संभलने की कोशिश की। ये सब गलतफहमी है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन इस बार बात इतनी आसान नहीं थी। विक्रम चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि उसने हर चीज अच्छी तरह समझ ली है। गलतफहमी नहीं है, ये साफ साफ दिख रहा है कि बिजनेस में गड़बड़ की गई है और ये सब तुम्हारी निगरानी में हुआ है। अब कमरे में सन्नाटा छा गया। आशान शर्मा भी पहली बार संजीदगी से सब कुछ देख रहा था। राजेश ने गुस्से में कहा, तो क्या अब इस लड़के की बात पर मुझ पर शक किया जाएगा? उसने उंगली उठाकर विक्रम की तरफ इशारा किया, लेकिन इस बार आशान बीच में बोल पड़ा, चाचा, बात किसी की नहीं है, सच की है और सच सामने है। यह सुनकर राजेश पूरी तरह चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि अब बचना मुश्किल है। शिवानी शर्मा ने आखिरी फैसला सुनाया, राजेश, अब तुम इस घर और इस बिजनेस का हिस्सा नहीं रहे। जितना नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हें लेनी होगी। उनकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन एक साफ और वाज़ेह फैसला था। राजेश ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वह गुस्से में वहां से चला गया। उस रात के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। एक बड़ा बोझ जैसे हट गया था। पहली बार ऐसा लग रहा था कि सब कुछ साफ और सही रास्ते पर जा रहा है। आशान अपने कमरे में गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि सोच थी। कुछ देर बाद वह खुद विक्रम के पास आया और बोला, आज अगर तुम नहीं होते तो शायद यह सब कभी सामने नहीं आता। विक्रम ने हमेशा की तरह शानदार और पुरसुकून आवाज में कहा, मैंने तो सिर्फ अपना काम किया है। प्रशांत शर्मा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और बोला, नहीं विक्रम, तुमने इस घर को बचाया है। यह शब्द सुनकर विक्रम कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। उसने कभी अपने लिए ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। दूसरी तरफ शिवानी शर्मा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। आज उनके चेहरे पर राहत थी, लेकिन साथ ही एक गहरी सोच भी थी। उन्होंने पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी के पिछले कुछ सालों को याद किया। कितना जद्दोजहद, कितनी जिम्मेदारियां और कितना अकेलापन। तभी उन्हें एहसास हुआ कि इस पूरे सफर में पहली बार कोई ऐसा शख्स आया है जिसने बिना किसी स्वार्थ के उनका साथ दिया है। अगले दिन सुबह सब कुछ आम लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्ते बदल चुके थे। अब विक्रम को कोई बाहरी नहीं समझता था। वह इस घर का हिस्सा बन चुका था। नौकर भी अब उसे अलग नजर से देखने लगे थे और आशान तो अब हर अहम काम में उसकी सलाह लेने लगा था। दिन गुजरते गए और घर में शांति कायम रही, लेकिन इसी शांति के बीच एक नया एहसास धीरे धीरे जड़ पकड़ रहा था शिवानी शर्मा के दिल में। वह अब विक्रम को सिर्फ एक मुलाजिम की तरह नहीं देखती थी। उसकी सादगी, ईमानदारी और बिना किसी दिखावे के किया गया साथ उनके दिल को अंदर से छू चुका था। एक शाम जब दोनों बाग में बैठे थे, शिवानी शर्मा ने पहली बार अपने दिल की बात आधी खुलकर कही, विक्रम, तुमने इस घर को संभाल लिया है, लेकिन क्या तुम हमेशा ऐसे ही साथ रह पाओगे? इस सवाल में एक अलग ही एहसास छुपा हुआ था। विक्रम ने उनकी तरफ देखा, लेकिन इस बार जवाब देने से पहले वह थोड़ा सा रुक गया। उसे समझ आ रहा था कि यह सिर्फ काम की बात नहीं है, कुछ और है, कुछ ऐसा जो दोनों की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। इसी लम्हे जब दोनों के दरमियान खामोशी गहरी हो गई, कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां अब फैसला सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से होना था। बाग की इस खामोशी में दोनों कुछ लम्हों तक बिना कुछ बोले बैठे रहे। हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उनके अंदर सवालों का तूफान था। शिवानी शर्मा की नजरें झुकी हुई थीं, जैसे वह अपने ही अल्फाज से खुद को समझने की कोशिश कर रही हों। विक्रम ने पहली बार महसूस किया कि यह वही खातून नहीं है जो हमेशा मजबूत और सख्त दिखती थी, बल्कि एक इंसान है जिन्हें सहारे की जरूरत है। विक्रम ने धीरे से कहा, मैडम, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। लेकिन वह रुक गया। शिवानी शर्मा ने उसकी तरफ देखा। क्या उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी? विक्रम ने साफ अल्फाज में कहा, लेकिन मैं यह समझना चाहता हूं कि मैं आपके लिए क्या हूं, एक मुलाजिम या कुछ और? यह सवाल सीधा था, लेकिन बहुत गहरा था। शिवानी शर्मा कुछ लम्हों तक खामोश रहीं।
फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, शायद मैं खुद भी यही समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुम मेरे लिए सिर्फ मुलाजिम नहीं हो। उनके अल्फाज धीमे थे लेकिन सच्चे थे। यह पहली बार था जब दोनों के दरमियान की दूरी पूरी तरह टूटने लगी थी। इसी वक्त पीछे से कदमों की आहट आई। दोनों ने मुड़कर देखा। इरशान शर्मा खड़ा था। उसने सब कुछ सुन लिया था। कुछ सेकंड तक वह खामोश रहा। फिर आरशान शर्मा धीरे धीरे उनके पास आया। विक्रम को लगा कि शायद अब फिर कोई गलतफहमी होगी, लेकिन इस बार कुछ बिल्कुल अलग हुआ। आरशान ने सीधा अपनी माँ की तरफ देखा और नरम आवाज में कहा, माँ, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो डरे मत। फिर वह विक्रम की तरफ मुड़ा और बोला, और अगर बात इनसे जुड़ी है तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। यह सुनकर दोनों हैरान रह गए। आरशान ने आगे कहा, मैंने इन्हें देखा है, यह अलग हैं। मैंने इन्हें देखा है, ये अलग है। इन्होंने कभी इस घर से कुछ लिया नहीं, सिर्फ दिया है। शिवानी शर्मा की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा इस तरह समझेगा। विक्रम भी खामोश था, क्योंकि यह सब उसके लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा था। अगले कुछ दिनों में सब कुछ धीरे धीरे साफ होता गया। अब किसी को किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं रही थी। घर में खुलकर बातें होने लगीं। शिवानी शर्मा और विक्रम के दरमियान का रिश्ता अब सिर्फ भरोसे तक महदूद नहीं रहा था, उसमें अपनापन आ चुका था। आरशान भी अब दोनों के साथ बिल्कुल सहज था और हर फैसले में उनका साथ देता था। एक दिन आरशान ने खुद पहल करते हुए कहा, माँ, आपने हमेशा दूसरों के लिए जिया है, अब अपने लिए भी जी लीजिए। इस एक बात ने सब कुछ तय कर दिया। शिवानी शर्मा ने विक्रम की तरफ देखा और इस बार उनके चेहरे पर कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक साफ और वाजह फैसला था। कुछ ही दिनों बाद सादगी से लेकिन पूरे एहतराम के साथ घर में एक छोटा सा समारोह रखा गया। वही घर जो कभी तनाव और दूरी से भरा हुआ था, आज खुशी और अपनापन से भर गया था। शिवानी शर्मा और विक्रम ने एक नई शुरुआत की, बिना किसी दिखावे के लेकिन सच्चे दिल से। शादी के बाद भी विक्रम वैसा ही रहा, सादा, मेहनती और ईमानदार। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह अकेला नहीं था, उसके साथ एक पूरा खानदान था, एक जिम्मेदारी थी और एक ऐसा रिश्ता था जो भरोसे पर बना था। आरशान ने भी अपने जीवन को नई राह दी। अब वह अपने काम पर तवज्जो देने लगा था और अपनी माँ के साथ मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ाने लगा था। घर में हंसी लौट आई थी और हर दिन एक नई शुरुआत जैसा लगता था। वक्त गुजरता गया, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, विक्रम की सोच। वह आज भी वही सादा लड़का था जिसने सड़क के किनारे पंचर की दुकान लगाकर अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। बस अब उसके पास एक बड़ा घर, एक प्यारा खानदान और एक नई पहचान थी। और इस तरह एक आम लड़के की मेहनत, सच्चाई और सही फैसलों ने उसकी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां उसने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब इंसान मौके को पहचान कर उसे पूरी ईमानदारी से अपना लेता है।